जय हिंद दोस्तों, मैं डिग्री लाल साव आप लोगों के सामने आ गया हूँ यूपीएससी का टॉपिक लेकर। कल मैंने जैसे कहा था आप लोगों से कि मैं एनसीईआरटी की 6th क्लास की बुक पढ़ूँगा और मैंने पढ़ लिया है जैसे कि मैंने बताया था। और जो मुझे समझ आया और मैंने समझने की कोशिश की। 6th स्टैंडर्ड की बुक थी, बहुत अच्छी लगी मुझे, पढ़ने में इजी था, मेरे समझने के लिए इजी था। वैसे मैंने ग्रेजुएशन पास आउट कर रखा है, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन डिस्टेंस लर्निंग से किया हुआ है। मैं 12th एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा हूँ, है ना। तो चीज़ें मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी उस लेवल की है नहीं। मैं अपने आप को उस लेवल में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आज जो पढ़ा हूँ थोड़ा 2 मिनट आपको बताना चाहता हूँ। मैं सौरमंडल में पृथ्वी, इसमें है तारा, नक्षत्र मंडल, ग्रह, हमारे पृथ्वी के समान अन्य और 6 ग्रह हैं, जिनके स्वयं के भी उपग्रह हैं, जिनके बारे में आपको पता ही होंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। सौरमंडल के बारे में बताया गया है। उसके बाद अध्याय 2 है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट लगा मुझे एनसीईआरटी का, जिसको पढ़ के मेरी जो बेसिक जो फंडामेंटल मुझे समझने चाहिए थी चीज़ें, वो मैंने समझ गया हूँ। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस और चीज़ों को देख के समझने की कोशिश किया था, लेकिन उसको देखने के बाद मेरी समझ और पक्की हो गई इस टॉपिक को लेकर। उसके बाद है पृथ्वी की गतियाँ। इसमें 2 प्रकार की गतियों के बारे में बताया गया है। एक अपने अक्ष पर घूमता है पृथ्वी, और दूसरा जब वह सूर्य का चक्कर लगाता है। उसके बाद है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल का अर्थ है 3 प्रकार के परिमंडल। एक भूमंडल, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो भूमंडल में दिया गया है हमारे महाद्वीपों के, जैसे कि 7 महाद्वीप हैं, उनके बारे में बताया गया है। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद महासागरों के बारे में बताया गया है। 5 मुख्य जो महासागर हैं उसके बारे में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। इसके बाद मैं अब नेक्स्ट 7वीं कक्षा का एनसीईआरटी पढ़ूंगा और मैं